हेलो राघव जी, हाय, दिस इज पराग फ्रॉम न्यूज एट 9। मैं यहाँ पे न्यूज लाइव करता हूँ और इनकम टैक्स से रिलेटेड, पनामा लिस्ट से रिलेटेड आज का शो है। तो कोई मेरे को बता रहा था आप भी इसमें काफी जानकारी रखते हैं, तो मेरे साथ मेरी को एंकर भी हैं। गुड इवनिंग राघव, हम सारिका। सारिका मेरे साथ हैं, तो हम चाहते हैं कि हम आपकी भी बात ले लें, और हम शुरू करें क्योंकि लाइव है ये। बिल्कुल। ओके। नमस्कार, न्यूज एट 9 में मैं हूं आपके साथ पराग और मेरे साथ है मेरी को एंकर सारिका। और हम ये जानते हैं, अब पूरी दुनिया को पता है कि इनकम टैक्स को लेके काफी लोग परेशान हैं। पनामा लिस्ट निकल आई है, पनामा लिस्ट में बड़े बड़े लोगों के नाम है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राघव जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, क्या पनामा लिस्ट जैसी कोई चीज बननी चाहिए? देखिए, मैं आपको यहाँ पर इंटरप्ट करूंगी, आई एम सो सॉरी राघव जी। हमारे साथ ऑल्सो एक्टिविस्ट लीना चतुर्वेदी जुड़ गई हैं। बहुत इन्होंने काम किया है करप्शन के अगेंस्ट। राघव, कमिंग बैक टू यू, अब क्या कह रहे थे? जी, मैं कह रहा था कि मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। किसान महायोग के शैलेंद्र जावड़कर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, स्वागत है आपका शो में। राघव जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, शुरुआत में जैसे आपसे सवाल किया था, मैं आप पे भी आऊंगा। क्या ये पनामा लिस्ट बननी चाहिए थी या ये सिर्फ एक महज इत्तेफाक है? जी, अभी तो देखिए इंक्वायरी हो रही है। मैं माफी चाहूंगी राघव, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ऑल्सो ऑन फोन लाइन लाइव फ्रॉम बॉम्बे हमारे साथ स्टूडेंट यूनियन के हेड हैं यूनिवर्सिटी से, इनका नाम है गौरव उपाध्याय। कमिंग बैक टू यू राघव, प्लीज बताइए क्या कह रहे थे? हाँ, देखिए, मैं कह तो पाऊँ जरा। मैं कह रहा हूँ कि राघव जी, मैं आपको यहाँ पे टोकना चाहूंगा। मशहूर ब्यूटिशियन इशिता चौहान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गई है। मैं आप पे भी आऊंगा, इशिता चौहान जी। राघव जी, आप कुछ बता रहे थे। देखिए, ये ऐसा सवाल है। माफी चाहूंगी राघव, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। साइबर सेल से राजीव लखन जी विद अस ऑनलाइन। राजीव लखन जी, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। कंटिन्यू राघव। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ, देखिए, पनामा लिस्ट तो बनना चाहिए। राघव जी, मैं आपको यहाँ पे टोकना चाहूंगा। ह्यूमन राइट से पैट्रिक जेकब हमारे साथ जुड़ गए हैं। पैट्रिक, मैं आप तक भी आना चाहूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा, लेकिन पहले हम राघव जी से पूछना चाहते हैं, क्या ये पनामा लिस्ट एक महज इत्तेफाक है या ये एक तरह का कोई हकीकत है? जी, ये हकीकत है और ये आपको बताने देना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा राघव जी। मशहूर फाइनेंशियल एडवाइजर लक्ष्मीत राणा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीत राणा जी, मैं आपसे भी पूछूंगा, लेकिन पहले राघव जी के पास चलते हैं। राघव जी, देखिए, पनामा पेपर। वेरी सॉरी टू इंटरप्ट राघव, हमारे साथ जुड़ गए हैं मशहूर एक्टर डायरेक्टर शब्बीर अली साहब। शब्बीर अली साहब, वेलकम टू द शो। स्वागत है। बैक टू द राघव जी। पनामा लिस्ट में उन लोगों माफी चाहूंगी राघव, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। हमारे साथ ऑल्सो डायरेक्ट फ्रॉम राजस्थान मशहूर मजिशियन मिस्टर नैयर जुड़ गए हैं। नैयर जी, स्वागत है आपका इस शो में और आपसे भी पूछेंगे हम, लेकिन मैं पहले बैक टू द राघव जी। राघव जी, आप कुछ बता रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो राघव जी, मैं आपको यहाँ पे टोकना चाहूंगा। अब हिंदुस्तान से बाहर न्यूयॉर्क से सीधे हमारे न्यूयॉर्क के सीनियर सर्जन मिस्टर ओपी खरबंदा जी जुड़ गए इस टॉपिक पे बात करने के लिए। लेकिन राघव जी, आप बता रहे थे पनामा लिस्ट। देखिए, सर्जन जी जुड़ गए आपके साथ? जुड़ गए, आप बोलिए जी। मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए, पनामा लिस्ट जो है उसमें राघव, आपको बीच में इंटरप्ट करी हूँ। पराग, स्वागत करिए वेरी फेमस योगा एक्सपर्ट राकेश त्रिवेदी ऑन द शो। बहुत धन्यवाद आपका इस शो में आए और पनामा पे जो आज बात चल रही है। जी राघव जी, आप बता रहे थे, आपसे शुरू कर रहे हैं। क्या एक आदमी ये समझे कि पनामा लिस्ट एक महज इत्तेफाक है या पनामा लिस्ट आम आदमी के लिए बनना चाहिए या नहीं होना चाहिए? We also have with us राघव जी, माफी चाहूंगी, आपको फिर इंटरप्ट कर रही हूँ। फेसबुक इंडिया के हैदराबाद ऑफिस से एलिस विद अस ऑन द शो। सारिका, मैं आपको रोकना चाहूंगा। सीधे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शब्बीर अहमद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनके लिए हम बात करना चाहेंगे। ऑल्सो हमारे साथ जुड़ गए हैं मिस्टर गुरप्रीत, द लेदर किंग ऑफ दिस कंट्री। मशहूर साइकियाट्रिस्ट जुड़ गए हमारे साथ विनोद साहू जी। आप अभी चाहती हूँ पराग, प्लीज ऑल्सो वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट अखिल बहल। वेलकम टू द शो। मैं आपको यहाँ काटना चाहूंगा। ऑटो यूनियन से हमारे साथ भाई काले जुड़ गए। भाई काले, आपके भी पास आएंगे, लेकिन मैं और सारिका सब जुड़ गए। राघव जी, अब स्टूडियो में जगह नहीं है बैठने की, सारे जुड़े पड़े हैं। मैं भी आपसे क्षमा चाहूंगा, शो खत्म कर रहा हूँ। सारिका, आप भी बाय बाय बोलिए। थैंक यू राघव जी, आपने जो भी कहा, आपने जो कहा बहुत ही सही कहा, के लिए काफी हद तक अच्छा है और हम ये फ्यूचर में भविष्य में कोशिश करेंगे। आपका धन्यवाद। वेरी वैलिड पॉइंट राघव। हेलो। हेलो, कौन? हंसे जा रहा है, कौन बोल रहा है? मिथिलेश। हाँ, मिथिलेश बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? खुद ही खुद हंसे जा रहा है। मिथिलेश। कौन बोल रहा है? मिथिलेश, मेरी रघु से बात हुई थी। रघु
मयूर विहार वाला तो वो मुझे तेरे किस्से बता रहा था भाई, तूने क्या क्या आइटम किए। तुझे बता दे सारी बातें। मैं कल से 15 दफे हंस चुका हूँ, और वो वाले तो सबसे जबरदस्त था जो तू पहली बार कोचिंग क्लास में गया था ना, वो बता। पाद वाली। भाई जरा हुआ क्या था वो बता मुझे, वो पहला वाला जो बता रहा था। अच्छा वो दरअसल यूं हुआ था। मैं चला गया गोवा। वहां जाके मेरे को लगा भाई बहुत ज्यादा प्रेशर, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। तू विश्वास नहीं करेगा, मैं अब जैसे तैसे जगह मिली, मैंने कर दी टट्टी वहां। कर दी तो देखो तो पानी नहीं। फिर भाई मैंने तो ना धोए, मैं तो वैसे लिपाई करके आ गया अपने। वो धोए फिर मैंने 7 घंटे के बाद। और वो क्या बता रहा था वो कोचिंग सेंटर वाला। कोचिंग सेंटर में नहीं कोचिंग सेंटर पे मैं मधु हम सारे गए। बैठते ही देखा तो मैं आराम से बैठा कि नहीं साइलेंस है, सब चुपचाप बैठे हैं। मैं थोड़ा चुप ही रहूं। चुप ही रहने भी इतने साइलेंस में पा निकल गया मेरे को। मैं सारे नाक बंद कर रहे, सब मेरी तरफ देखें, और मैं वहाँ कुछ करूँ तो फिर मेरे साथ कच्ची हो जाती। और वो क्या हुआ था गर्लफ्रेंड का सीन? अच्छा उस मीनाक्षी के साथ। मीनाक्षी के साथ ऐसा हुआ यार, वो जींस उधड़ गई सारी नीचे से, पीछे और से जींस फटी रही पूरी पीछे से डेट पे। हाँ अच्छा पीछे से पूरी जींस फट गई। मैं ये क्या ड्रामा निकल आया नया। पूरी डेट पे जींस शर्ट नीचे करके घुमाऊं मैं। विश्वास नहीं करेगा कैसे दिल निकाला। वो मेरे से कह रही कि क्या हुआ, निकाल रखी है, निकाल रखी है। एक सेकंड। एक आम इंसान के साथ उसकी जिंदगी में क्या क्या हो जाता है, ये हमने मिथिलेश की जुबानी अभी सुना। न्यूज लाइव देख रहे हैं आप। पूरे हिंदुस्तान में एक आम इंसान के साथ क्या क्या चीजें बीतती हैं, कैसे कैसे वो दिन गुजारता है। जैसे कि ये मिथिलेश एक आम इंसान है, इनकी जिंदगी में कितनी परेशानियां हुई है ना। एक आम इंसान की जिंदगी में कितनी परेशानियां होती हैं, फिर भी वो खुश रहता है, फिर भी वो हंसता है। आज पूरे हिंदुस्तान को हमने बात बताई, ठीक है, तो ये बताएंगे। आज हम ये बता रहे हैं, जी हाँ, हमारा आज प्राइम टाइम इसी पे था कि आम इंसान की जिंदगी में कितनी चीजें, किस तरह इनकी पैंट फटी, किस तरह इनके साथ ऐसे हादसे हुए, बंद करो उसे। कैसे इन्होंने अपनी बातें बताई, और ये कैसे कैसे करें। स्टेशन पे आके सब कुछ फूक दूंगा। कुत्ते सुन रहा है नहीं सुन रहा। आज की न्यूज बंद कर दो, बंद कर दो। वहीं आ रहा हूँ, रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगे। आज हम आपको बताएंगे आज भैया, के प्राइम टाइम गनो कुत्तो। हेलो फोन काट देना। हैं? फोन काट दो। करा क्यों है फोन? इसीलिए करा है ना, फोन काट दो। फोन काटो। तेरा दिमाग खराब है। तमीज से बात करो, कह रहा हूँ ना, फोन काट दो। सारे टेंट करेगी तो फोन काट दूंगा। वही कह रहा हूँ, फोन काट। ये देख के दिल झूमा। हेलो भाई जरा फोन काट दियो, ये वाला जो फोन आया फोन काट दे। फोन काट दूं? हाँ काट दो इसको, फोन को। हैं? क्यों? फोन काट दो ना। क्यों काट दूं भाई? मत काट, बैठा रहे, हैं? बैठा रहे, मत काट। हेलो, ये जरा फोन काट दीजिए। फोन काट दो। फोन काट दीजिए। करा क्यों है फोन पे? कटवाने के लिए, ये कटवाने के लिए काट दीजिए। ठीक है। हेलो भाई साहब फोन काट दो ये वाला। मतलब फोन काट दो ये वाला। सर अभी तो बैटरी है, बात कर लो। नहीं 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 मिलाया मैंने, बात करने के लिए नहीं, कटवाने के लिए मिलाया। फोन काट दो आप। क्यों काट दूं भाई? मत काट, बैठा रहे। अबे है कौन? फोन काट रहा है नहीं काट रहा? अबे काट रहा हूँ चल। काट दे। हेलो भाई ये फोन काट दे जरा। क्या? फोन काट दो भाई ये वाला। भाई तू काट दे। मैं क्यों काट दूं, मैंने करा है ना, आप काटो ना वहां से। अबे पागल है क्या भाई? तूने फोन किया, तू भाई तुम पागल हो गए हो, तो मैंने किया, काटना आपको चाहिए ना, फोन काटो। अबे तेरी नहीं काट रहा, नहीं काट रहा। नहीं कैसे, मैं भी नहीं काट रहा, फिर मत काट रही। काट, बैठे रहे हो। काट दे तो ठीक हो जाता। अबे तो तू क्यों नहीं काट रहा भाई? मैं क्यों काटूं, मैंने किया है ना, काट देना भाई। यार क्या भाई के हेलो ये भाई साहब फोन काट देना जरा। काट दो। काट दीजिए।
कहाँ से कटेगा ये लाल वाला बटन देख रहे हैं, लाल वाला, एक हरा वाला होगा, एक लाल वाला उठाने वाला, एक लाल वाला काट दीजिए। अच्छा, काट दीजिए उसको, दबा दीजिए। Your call has been put on hold. Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है। हेलो, नहीं वहां से आवाज नहीं आएगी, अब भी इंतजार कर रहे हैं आप, कोई हेलो बोलेगा। शेयर कर दियो भाई। कर दो। जी हाँ, क्या हाल चाल। ये मैं सोचता हूँ उम्र को लेके, एज को लेके कितनी परेशानी है। औरतों की उम्र ज्यादा कर दो तो परेशान, मुझे लगता है कभी कभी मर्दों की कम कर दो तो परेशानी। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ये कुछ लोग हैं जिनको फोन करूंगा मैं। पता चलेगा आपको। हेलो। छोटू, विनोद चावला जी घर पे हैं? हेलो। छोटू। कौन? छोटू, विनोद चावला हैं घर पे? छोटू लग रहा हूँ मैं तुझे। हेलो। आंटी विधि है क्या घर पे? कौन? आंटी विधि। आंटी लग रही हूँ क्या मैं तुझे? ओह सॉरी। हेलो। छोटू बेटा, राज जी हैं घर पे? अबे तुझे मैं आवाज से छोटू लग रहा हूँ? हेलो। आंटी संचिता घर पे है क्या? क्या कहा तूने अभी? आंटी मैं संचिता को पूछ रहा हूँ, संचिता है आंटी उधर? तेरी माँ होगी आंटी। हेलो। छोटू, चौहान जी घर में है क्या? छोटू होगा तेरा बाप। हेलो। हाय आंटी, योगिता घर पे है? गो सेल्फ। हेलो। छोटू, चावला जी घर पे हैं बेटा? कौन? बेटा बोलो, आप प्रभाकर अंकल का फोन है, जाओ। तेरे से भारी आवाज है मेरी, तेरी माँ का छोटू। हेलो। आंटी हाय, आनंदिता घर पे है क्या? मेरी पापा जैसी आवाज है। हेलो। बेटा पापा हैं घर पे? क्या कह रहा है? पापा हैं बेटा घर पे, बोलो पंकज अंकल का फोन है, जाओ। जिसको बेटा कह रहा है ना, वो 3 बेटे कर चुका है। हेलो। अम्मा जी, मेघा घर पे है क्या? कौन बोल रहा है? मेघा घर पे है आंटी क्या? हेलो। गौतम जी, जयप्रकाश बोल रहा हूँ, एम्बुलेंस आ गई है। कौन? सर जयप्रकाश बोल रहा हूँ, एम्बुलेंस ले आया हूँ मैं, आप तैयार हो? भाई कौन बोल रहा है? कौन सी एम्बुलेंस? कौन? गौतम जी, जयप्रकाश एम्बुलेंस ले आया हूँ, एम्बुलेंस। आप तैयार हैं अभी? अबे पागल, मैंने कोई एम्बुलेंस नहीं बुलाई भाई। कौन बोल रहा है? नहीं, आपने नहीं मंगवाई, मैं ले आया हूँ एडवांस में सर। अबे क्या बोल रहा है? मैं आपको बताता हूँ, आपके समझ में नहीं आएगा। अगर आप मेरे को 2 मिनट दे दो तो आपको लगेगा जो आप मुझे कह रहे हो वो आप हो या मैं हूँ। मैं 2 मिनट दे दो मेरे को। आप गौतम जी, आपने प्रज्ञा को अभी प्रपोज किया 4 बार? हाँ, तो उसमें तेरे बाप का क्या जा रहा है? नहीं, मेरे बाप का सर, माइंड मत करना, मेरे बाप को कुछ नहीं जा रहा है सर। 5वीं बार करोगे आपको लगता है मान जाएगी? अबे तुझे क्या मतलब इस बात नहीं, मैं कह रहा हूँ 6ठी बार करोगे आपको लगता है मान जाएगी? अगर आपसे प्यार करती होती एक बार में मान जाती ना सर। सर नहीं, गाली आप बाद में दे दीजिएगा, मैं गाली सुनने का आदी भी नहीं हूँ सर। मैं आपको बताता हूँ, माइंड मत करिए सर, अपना समझ के मैं आपको बता रहा हूँ। आपने प्रज्ञा को 4 बार प्रपोज किया सर, 5वीं बार प्रपोज करेंगे, हो सकता है मना कर दे, मेरे को लगता नहीं हाँ करेगी। हाँ करना होगा, पहली बार में कर देगी वो, ठीक है सर? तो सर देखिए, प्रज्ञा अगर मना कर देगी, प्रज्ञा को भूलने में आपको 4.5 महीने लग जाएंगे, इस चीज से निकलने में, उभरने में। आप मुंह लटका के बैठे रहोगे। अगर मैं गलत कह दूं, मेरा जूता आपका सर हो सर। 4 महीने आपको लग जाएंगे इसको भुलाने में। फिर सर आप नई लड़की की तरफ देखोगे भी नहीं। एक फेस चलता है, नई लड़की की तरफ देखोगे नहीं आप। लेकिन सर आपके माँ बाप क्योंकि आपसे प्यार करते हैं तो वो चाहते होंगे कि आपकी जिंदगी में कोई लड़की आ जाए। सर अभी आपकी उम्र है तकरीबन 31 साल। 31 साल में आपने प्रज्ञा को 4 बार प्रपोज किया, मानी नहीं। अब मान के चलिए सर, दूसरी लड़की को पसंद आने में आपको तकरीबन 2.5 साल लग जाएंगे सर। अच्छा सर 2.5 साल के बाद भी कोई गारंटी नहीं। जिस लड़की को आप पहली बार प्रपोज करोगे, लगता नहीं सर पहली बार में मान जाएगी, क्योंकि प्रज्ञा जब 4 बार में नहीं मानी, वो पहली बार में कैसे मान जाएगी सर? फिर क्या होता है, फिर प्रपोज वाली उम्र निकल जाती है, फिर आ जाती है कॉम्प्रोमाइज वाली उम्र, जिसमें माँ बाप आपको पकड़ के आपकी शादी कराई देते हैं। तो मैं समझ पा रहा हूँ, आपकी बातों से लग रहा है कि पूरी उम्र तो कुंवारा गुजारना नहीं है आपको सर। हो सकता है सर आप अपनी मर्जी से शादी ना करें, माँ बाप की मर्जी से शादी कर ले आप प्रेशर में आगे, क्योंकि शादी आपको करनी है सर। दूसरी जो वाइफ होगी आपकी, जो भी उनका नाम होगा, अगर उनको पता चल गया शादी के 7.5 साल बाद भी कि आप प्रज्ञा पे मरते थे, हो सकता है आपको छोड़ के भाग जाए सर। सर आपकी जिंदगी में अब बचा नील बटा सन्नाटा, आप यहाँ पर माँ बाप। सर अब हमारी होने वाली भाभी जो हुई नहीं आज तक, वो अगर छोड़ के चली गई, आपके बच्चे भी नहीं हुए सर। हाँ। सर इसमें होता ही है, हर किसी के माँ बाप पूरी जिंदगी नहीं बैठे रहते। हम भी माँ बाप बनेंगे, हमें भी एक दिन जाना है, आपके माँ बाप भी गुजर जाएंगे सर। उनकी उम्र लंबी करे भगवान। बिल्कुल सर अब बुढ़ापे मान के चलिए आपने 60 साल भी नौकरी करी, 60 साल के बाद आप रिटायर हो गए सर, एक दिन आपको बुखार भी आ जाएगा सर। इस दौरान बुखार आता ही आप मानते हो सर, बुखार भी आता है, इसमें नजला खांसी भी हो जाता है सर। जब ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो घुटनों में दर्द भी होने लगता है सर। सर जब आपके घुटनों में दर्द हो रहा होगा, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी। आप वाइफ को फोन करोगे, आप अचानक से देखो है हाँ वाइफ तो है नहीं। हाँ। जब आपको पता चलेगा वाइफ नहीं है तो बच्चे को तो सवाल ही नहीं उठता सर। सर रिश्तेदार भी अपने कामों में लगे हुए, क्योंकि सबकी शादी हो गई सर।
बिल्कुल सर सही बचे है। दोस्त में अगर आप सोच रहे हो कि आपके दोस्त जब तक काम देंगे, दोस्त खुद बुढ़े हो चुके होंगे, क्योंकि आपकी एज के जितने के दोस्त हैं, अगर आप 62 साल के हो गए, अब वो भी 62 साल के हो, वो कोई नहीं जाएगा साथ में। सारी अपनी बीवी के साथ कहीं नहीं घूमने गए होंगे बुढ़ापे में। हाँ। सर बच्चे, आपकी तबीयत जरा खराब होगी, आपके घुटनों से चला भी नहीं जा रहा, अब आपने हॉस्पिटल फोन करेंगे सर, क्योंकि आपके पास मोबाइल तो होगा सर, आप हॉस्पिटल फोन करेंगे। सर हॉस्पिटल फोन करेंगे क्योंकि आपको जाना इमरजेंसी में पड़ जाएगा, तो हॉस्पिटल आप एम्बुलेंस के लिए फोन करेंगे। सर वही एम्बुलेंस वाला मैं जयप्रकाश बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा एडवांस में आ गया हूँ, मैं बाहर खड़ा हूँ, सर आ जाएंगे? भाड़ में जाए प्रज्ञा, मैं नहीं कर रहा। सर यही मैं चाहता था, आप अकलमंदी से काम लो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू भाई। सर हमारी सर्विस 24/7 है, अगर और कोई लड़का परेशान हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं एम्बुलेंस लेकर पहुंच जाऊंगा सर। ठीक है भाई। थैंक यू। हाय, ओके, मुर्गा के लिए तैयार। सोचिए जरा, थोड़ी देर के लिए नवेद की आवाज ऐसी हो जाए। उसने पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना। चलिए आप फोन करें। हेलो अंशुल। हाँ जी। अंशुल, ये मेघा को तुम क्यों देखते हो रोज? हाँ जी। मेघा को तुम क्यों रोज देखते हो? मैं मेघा की चाची बोल रही हूँ। नमस्ते। नमस्ते। मुझे एक बात का जवाब दोगे, आप मेघा को 6 महीने से रोज देखते हैं मेघा को? जी मैं, ऐसा नहीं है चाची, मतलब मैं बस सामने आती है वो, मैं वैसा नहीं वैसा नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैंने शिकायत करने के लिए नहीं कहा। मुझे आप ये बताएंगे आप क्यों देखते हैं मेघा को? पर वो ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा मेरा गंदा वाला नहीं है कुछ। मैं गंदा नहीं बोल रही हूँ, मैं तुमसे अंशुल ये पूछ रही हूँ क्यों देखते हो? तुम सिर्फ ये जवाब दो मुझे, क्यों देखते हो? लाइक करता हूँ। लाइक करते हो ना? तो तुमने उसको लाइक करते हो, तुमने कभी उससे पूछा कि वो तुम्हें लाइक करती है या नहीं, या लव करती है या नहीं? मैं बोल रहा हूँ कि जब सामने आती है मैं बस लाइक करता हूँ। नहीं, तुमने कभी उससे हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए मैंने पूछा मेघा से कि तेरे दिल की बात क्या है, तो उसने मुझे बताया। क्या बताया जी? उसने मुझे दिल की बात बताई, मेरे सामने आके बोली कि अंशुल के बारे में मैं ये जानती हूँ कि अंशुल जो है बहुत, मैं उसको समझे? ये सिग्नल गए, क्लैरिटी नहीं है। मैं ये कह रही हूँ, मैंने उससे पूछा कि तुझे अंशुल को हाँ बोलना है या ना, तो जवाब दिया उसने पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना, उसने बोली अंशुल को आप दीजिए। हेलो, एक मिनट रुकिएगा आप, मैं ना शायद 0 सिग्नल में, टावर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, रुकिए एक मिनट, फिर से बता दीजिए एक बार चाची को। मैंने उससे ये पूछा था कि अंशुल को हाँ बोलना है या ना, तो उसने आंसर दिया। क्या किया जी? उसने पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना, उसने बोली अंशुल को आप दीजिए। टावर नहीं आ रहे चाची, मेरे पूरे टावर आ रहे हैं, आप क्या आ रहे हैं? मेघा से दिल की बात पूछी थी, तो उसने मुझे बताया। जी क्या बताया जी? मेरे सामने आके बोली कि अंशुल के बारे में मैं ये जानती हूँ कि अंशुल जो है बहुत, मैं क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। उससे फोन कर दो क्या आप? मैं लैंडलाइन से करूँ? लैंडलाइन से कर दो। हाँ, एक सेकेंड। हेलो। हाँ, मैं चाची बोल रही हूँ मेघा की। हाँ जी चाची बताइए। मैं ये कह रही थी कि मैंने मेघा से दिल की बात पूछी थी कि अंशुल को हाँ बोलना है या ना। हाँ जी। तो उसने जवाब दिया। जी क्या जवाब दिया चाची? उसने पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना, उसने बोली अंशुल को आप दीजिए। अरे यार, ये नहीं आ रहा, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। आवाज आ रही है? अब आ रही है? आवाज बुरी आ रही है, बट ठीक है, बात बता रहे हो दिल वाली, वो क्लैरिटी नहीं चले जा रही है। आप एक काम करो ना, पहले दिल वाली बात बोल लो, बाद में मेन बात बोलना आपकी, वो जो भी है, क्लैरिटी पहली बात में ही आ रही है बस। अच्छा सुनो, उसने पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना, उसने बोली अंशुल को आप दीजिए। अभी आ रहे हैं आपके सिग्नल, देखिए आ रहे हैं। अभी जल्दी बोल दो आप। उसने पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना, उसने बोली अंशुल को आप दीजिए। समझे? हाँ, ये मुझे नंबर कर दो आप, व्हाट्सएप से कर दो, SMS कर दो आप। जो SMS कर दूं? अच्छा जी, जल्दी कर दो प्लीज। अब मैसेज करो इनको। ये मैंने टाइप कर लिया मैसेज, सेंड। मिलाओ नंबर दोबारा। हेलो, मैसेज मिला? ये इसमें कुछ और समझ में नहीं आ रहा, कुछ अजीब सा है। क्या मैसेज मिला तुम्हें? उसमें लिखा है कि मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि मेरा तो डैश 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 हैश @ डॉट ********. मैसेज में भी क्लैरिटी नहीं आ रही, मैं घर जाके बात कर लूंगा। चलो ठीक। हेलो, इज दैट अंकुर? जी बोल रहा हूँ। अंकुर बेटे, मैं सुधीर पाल बोल रहा हूँ और मैंने अभी मैट्रिमोनियल पे आपका ये प्रोफाइल देखा। बेटे अंकुर, मेरी बात आप ये समझे, इज इट द राइट टाइम टू टॉक टू यू? जी बिल्कुल, बोलिए। देखिए, मेरी बेटी है, हमने भी उसका सोचा है शादी के लिए, और अभी मैं बैठा हुआ था
मैंने अभी अपनी बेटी से कोई बात नहीं करी आपके प्रोफाइल के बारे में, समझ रहे आप? कोई बात नहीं करी है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि पहले आपसे मैं बात करूं, जब आपका प्रोफाइल मैंने देखा है यहाँ पे। जी अंकल। तो बेटे मैं माइंड मत करना, आपने ये प्रोफाइल तो डाल दिया है, क्या आप सीरियसली इंटरेस्टेड है शादी, मतलब आपने मन बना लिया है? जी अंकल बिल्कुल, शादी करनी है तो नहीं, देखिए एक होता है प्रेशर में आके आदमी शादी कर रहा है, कभी कभी माँ बाप का प्रेशर होता है, कभी कभी लगता है भाई शादी, लेकिन मैं इंडिविजुअली आपकी बात कर रहा हूँ, आप बिल्कुल मतलब तैयार है शादी के लिए इस बार? जी अंकल मैं तैयार हूँ शादी के लिए। और ये देखिए मैंने अपनी बेटी को बताया तक नहीं है मैंने, दिशा मेरी बेटी है, दिशा पाल जी। तो व्हाट डू यू डू बेटा? अंकल मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दैट्स ग्रेट। देखिए मैंने अभी अपनी बेटी को बताया तक नहीं है, लेकिन मैं आपसे दोबारा पूछना चाह रहा हूँ, अगर इस बात को आगे बढ़ाते हैं, क्या वाकई में तैयार है शादी के लिए? ऑब्वियसली अंकल, इसीलिए प्रोफाइल बनाया। नहीं मैं नहीं, ये देखिए ये बात क्लियर हो गई मेरे में, क्लियर हो गई। अब मैं दिशा को लेट मी टॉक टू हर, क्योंकि मैं उसे बता दूं बेटे जो बात होती है। बेटे दिशा। जी पापा। जाओ बेटा ये अंकुर हैं। हाय अंकुर। हाय दिशा। इनसे अभी बात थी, इन्होंने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है अपना प्रोफाइल, और ये बिल्कुल तैयार है बेटा। मैंने माइंड मत करना इससे, इसलिए पहले बात करी कि पहले मैं कंफर्म कर लूँ ही इज रेडी। पापा अगर आप अंकुर का फोटो दिखा देंगे तो? क्यों नहीं बेटा अंकुर। जी अंकल। आपने भी ये प्रोफाइल आपको देखा, फोटो आपका वो जारी है देखिए। अंकल मैंने लगाया है फोटो। लगाया बेटे, एक सेकंड देखते, यही जो मैंने फार्म खोल रखा है ऑनलाइन आपका, यही वाला? अंकल आप स्क्रॉल करते रहिए, साइड में मेरा फोटो होगा। एक सेकंड ये ब्लू शर्ट में? जी वही। ये देखो बेटे अंकुर को देखो। कहाँ पे पापा? ये देखो, ये ब्लू शर्ट में देखो, ये रहा। आराम से सांस ले बेटे, सांस लो लंबा सांस लो, दिल दिखाओ लेट जाओ बेटे लेट जाओ मैं। हेलो अंकल क्या? डर गई बेटे, डर गई है। डर गई है? कोई नहीं, मेरी वाइफ भी आ रही है, सुनीता। हाँ उनसे बात चल रही है शादी की, ये अंकुर है इनका, देखो आगे दिखाओ कहाँ है। स्क्रॉल करो, ये ब्लू शर्ट में देखो, ये वाला। किधर? ये वाला। बेटे। जी अंकल। बेटे ये क्या कर रखा है? अंकल ये मेरे को जब जॉन्डिस हो गया था ना तब का फोटो है। अरे अंकल मैं फोटो चेंज कर देता हूँ। हेलो। Hi, is that Bhupendra? Yeah, speaking. Tell me. Hi Bhupendra, this is Anjali. Hi. I'm calling from school. Oh hi Anjali, how are you doing? Very good. I believe आपने phone किया था and you wanted an admission for your kid. I think he's in the third standard, right? Parth. Yes. Thank you so much for calling. Thank you so much. There is this one person that we have in our school, Miss Leila, and Leila will be actually the one point contact for you for the admission process and everything. Actually, I'll just be very honest. ये सारा कुछ Leila जी के ही हाथ में है. I mean, she is like the one man army who runs the school. तो अभी तो actually class ले रही हैं. तो मैं आपका कॉल उनको ट्रांसफर कर देती हूँ and then perhaps you can take it forward. That much. I just request कि please आप कुछ भी करके ना, because वैसे ही पार्थ का 1 साल नहीं तो मिस हो जाएगा. We really are looking forward for this school. I mean, I would just like to tell you again, वो actually क्लास में है अभी, she's taking a class. तो hold, हाँ तो होल्ड पे डालें, तो आप प्लीज होल्ड कर लीजिएगा, don't disconnect, है ना? I'll just transfer your call. Yeah. Thank you so much Anjali. Okay. हेलो लेला बोल रही हूँ, जरा क्लास ले लूँ, 1 सेकंड होल्ड मारो। या ओके। ओ गौरव, अंगूठा निकाल मुंह में से। ऐसा पैदा हुआ चिरौटा, तो उसके मुंह में दे रखा, तिनके मुंह में वो भी पैर का अंगूठा, निकाल मुंह से बाहर। मैम ये मेरे मुंह में अंगूठा दे रहा है। तोड़ दे अंगूठे की हड्डी सुसरेगी। क्लास आज मैथ्स के बारे में पढ़ाऊंगी। ओ जगत, ये मान ले मैंने तुझे 15 सेब दिए। मैं क्यों मान लूं? तेरे बाप का क्या जा रहा, मानने में मानता क्यों ना? 15 दिए मैंने तुझे, मान ले ऐसे ही। मान लिया। 15 में से 5 मैंने ले लिए। ठीक है। क्या बचे तेरे पास? 78 कैसे? मान लो, मानने में क्या जा रहा है? बिरोटे मुंह नोच खाऊंगी तेरा, बता रही हूँ, ज्यादा टेंटा मत करे। मैडम एक सवाल मेरे को पूछना है। बक क्या पूछे? मैडम छोटी ABCD बड़ी ABCD
होती है? मुंह नोच खाऊंगी तेरा, बता रही हूँ, दफा हो जाए यहाँ से। मैडम इनका मतलब क्या होता है? कमबख्त मारे, तेरे बाप से जाके पूछ, तुझे इतना भी नहीं सिखाया। इनका मतलब अंदर हो, अंदर। और INN का मतलब? थोड़ा सा और अंदर। ये भी इन्हें पता नहीं है जाहिलों को। कुसुम उसकी जुएं देखने बंद कर दे, इधर को ध्यान दे क्लास पे। हेलो। हाँ जी। हाँ रुक जाओ जरा 1 सेकंड। मंडे की स्पेलिंग सुनाओ चलो। नहीं आती। चलिए तुम्हें छुट्टियां नोट के खा जाऊंगी, बता रही हूँ मंडे की स्पेलिंग नहीं आती। मंडे लिखो जल्दी से। डे। जनवरी बताओ, जनवरी की स्पेलिंग। मैडम जन। हाँ वरी। शाबाश। चलो कल की पोयम को सुनाओ सब ध्यान से। क्या सुनाई मैंने? जॉनी जॉनी सुनाओ। जॉनी जॉनी। हाँ आगे को सुनाओ। और नहीं आता। जॉनी जॉनी। जॉनी जॉनी। और पापा ठीक है जॉनी? पापा ठीक है जॉनी। झूठ बोला है पापा से कमबख्त। झूठ बोले पापा से कमबख्त। इतनी शक्कर खावे दांतों में लग गया कीड़ा। इतनी शक्कर खावे दांतों में लग गया कीड़ा। बाप से झूठ बोल रहा कंजर चिरोटे। बाप से झूठ बोल रहा है कंजर चिरोटे। थूथड़ा खोल। थूथड़ा खोल। के हा हा हा। के हा हा हा। ओ सरिता चल अंग्रेजी में हंस के दिखा। शाबाश। कुसुम हिंदी में रोइयो। राकेश मैथ्स में गणित में डकार मार। जैक एंड जिल। जैक एंड जिल। वेंट द हिल। वेंट द हिल। जैक का भैया लुढ़क गया। जैक का भैया लुढ़क गया। वहाँ की खोपड़ी फूट गई। वहाँ की खोपड़ी फूट गई। जैक बोलो भैया से लकड़ भग गया, अपना पानी खुद भर। जैक बोलो अपने भैया से लकड़ भग गया, पानी भरो। जा दफा हो जा। जा दफा हो जा। ठीक है। दांत फाड़ के हंस रहा क्लास में। कराओ अब भी एडमिशन। स्कूल से कॉल आ जाएगा। ये तो हम नवेद बोल रहे रेडियो मिर्ची से। नवेद स्कूल में बात कर ले भैया। हेलो कौशल। हाँ कौशल बोल रहा हूँ। आपके डैडी ने नंबर दिया था आपकी शादी के लिए, वो लड़की ढूंढ रहे थे तो मुझसे कह रहे थे कि आपकी। अरे भाई कौन बोल रहे हो तुम? मैं रिश्ते ही कराता हूँ, हमारा भी काम है, तो कुछ लड़कियां हैं हमारी नजर में भी। मैं चाह रहा था आप मेरे को बता दें आप किस तरह की लड़की देख रहे हैं। लड़की? हाँ जी जी जी। लड़की एक तो बोल है ना ज्यादा है। ज्यादा ना बोले। रिश्ता करा रहा हमारा। हाँ भैया सुन लिया तुमने? जी जी जी। हाँ बोल है ना बस मेरे सामने ज्यादा है। गूंगी से करा दो, गूंगी से। जी और कुछ आप चाहते हैं? खाना ऐसा बनाओ बढ़िया लाजवाब कि खुशबू से आस पड़ोस तो महक ही जाए और मैं उंगली चाटता ही रह जाऊँ बस। जी सर मैं समझ गया जी। और सर कुछ? हाँ एक बात और भाई। जी सर। मैं तो रहूं ड्यूटी पे, दिन भर में वहाँ कुछ काम करे ना करे, रात को रेडी मिलनी चाहिए मुझे, तैयार मिले रात को। मतलब समझ रहा है तू? तैयार कैसे मिलनी चाहिए। और कुछ आप इसमें? दूसरी बात ये कि वो दारू पीती हो चाहे ना पीती हो, मेरा पैक पैक बना के देवे सलाद के साथ। सुन भाई। जी सर। पढ़ी लिखी होनी चाहिए, जॉब वॉब ना करानी हमें, लेकिन जो ऐसा है बच्चे जो पैदा करेंगे उनको वही पढ़ाएगी। है कोई लड़की ऐसी समझ में? है क्या कोई? सब चुपचाप बैठ रहा है, कैसे रिक्वायरमेंट बताते ही। अरे है कोई नजर में? बोलता क्यों नहीं? क्या हो गया? जी 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 है सर, एक है। अच्छा आप चाहे तो वो इनसे बात भी कर लीजिए। हाँ कराओ कराओ। हेलो। हेलो जी। खाना बना लो हो? हाँ मैं बना लेती हूँ। अरे वाह वाह वाह। खाना बना तो लूंगी लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? नमक ज्यादा डाल देती हो क्या? खाना मैं बना लूंगी, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर सब्जियां तेरा बाप चल के मेरे पास लेके आए, वो भी घुटनों के बल, और ये कहे कि बहू ये लो सब्जियां, तो मैं खाना बना लूंगी तेरे लिए। क्या बोला? क्या 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 नहीं, अभी तू सुन। जो जो तू कह रहा है ना वो सब करूंगी मैं। तूने कहा था ना कि शराब के ग्लास बना बना के दे देगी मुझे, तो वो भी मैं बना दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। अगर तेरी माँ ठेके तक चले जाए और वहाँ से बॉटल लेके आए और मुझसे कहे कि बेटा ये ले बॉटल और बना दे मेरे बेटे के लिए पैक, तो मैं बना दूंगी।
ओले बुरा लग रहा है ना, माँ के लिए ऐसा बोल दिया, एक औरत को ठेके पे भेज दिया, बुरा लग गया। और तूने ये भी बोला कि लड़की गूंगी हो, मैं वो भी कर सकती हूँ। जब पूरा मोहल्ला तुझे मार रहा होगा ना एक दिन, सब तुझे मार रहे होंगे और तू बोल रहा होगा बचाओ बचाओ, तो मैं वहाँ चुप खड़ी रहूंगी, कुछ भी नहीं बोलूंगी। देख ऐसा है ना, तुझे बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन मैं बहुत इज्जत करती हूँ बड़ों की, जैसे कि तेरे माँ बाप। लेकिन तुझे समझाने के लिए मुझे उन्हें ठेके पे भेजना पड़ा। जब तक मैं तुझे ये नहीं समझाऊंगी कि तेरा बाप भी जाएगा सब्जी लेने, तो तुझे कैसे समझ में आएगा? सुन, जितना तू बोल रही है ना, कभी जिंदगी में ना होने की तेरी शादी कभी किसी लड़के से। थैंक यू अंकिता, लेकिन अफसोस ये है कि इसके समझ में अब भी नहीं आया। अब मेरी बात सुनिए, इस इंसान की आवाज हमेशा अपने पास रखिएगा और दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। किसी लड़की की भी रिश्ते की बात हो तो ये वाली आवाज सुनिएगा और मैच करिएगा, कहीं यही तो नहीं है। क्योंकि अगर ये लड़का कुंवारा ना मरा तो आपकी और मेरी मेहनत बेकार हो गई, है ना। दिस इज आरजे नवेद एंड थैंक यू सो मच।